ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो क्यूबाइड है उसमें एक होल है और कोन की शेप का, वो जो होल है कोन की शेप का है, और यानी कि द रेडियस ऑफ ईच, यानी कि जो उसका रेडियस है आर जो है उसका 0.5 सेंटीमीटर है। और अगर उसकी हाइट की बात करें, डेप्थ मतलब हो गई हाइट, तो उसकी हाइट की बात करें तो कितना है 1.4 सेंटीमीटर। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंटायर। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे वॉल्यूम ऑफ जो अगर हम बात करें क्यूबाइड की, घनाभ की बात करें, तो पूरे घनाभ में से माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, कोन। क्योंकि और भी कितने कोन माइनस हो रहे हैं, 4, क्योंकि 4 उसमें होल है और वो कोन की शेप में है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड में हमारे पास जो पहले तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं घनाभ, क्या बोलते हैं, घनाभ। और वॉल्यूम को बोलेंगे हम आयतन। आयतन यानी घनाभ का जो आयतन है उसमें से माइनस क्या हो रहा है, उसमें से माइनस हो रहा है कोन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ, यानी कि उसमें 4, एक तो पहली बात तो हमारे पास कितने कोन, उसमें होल कितने हैं, 4 है, और वो किसकी शेप में है, कोन की शेप में। तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है। कोन को बोलते हैं हम शंकु, जो शंकु के आकार के हैं। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है हमारे पास कितना है, L इंटू बी इंटू एच। इसमें से जो माइनस हो रहा है वो माइनस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है, कोन। तो कोन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए L कितना है हमारे पास 15 है, और B कितना है 10, और इंटू H कितना हो गया 3.5, माइनस 4, और 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 4 1 जा 4, 3, 22/7। सॉरी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ये आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर मीन्स कि रेडियस हमारे पे 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 0.5 इंटू 0.5। क्लियर है। डेसिमल कार्ड कितना आ गया 10, और डेसिमल कार्ड कितना आ गया 10, इंटू एच कितना हमारे पास 1.4, डेसिमल कार्ड कितना आ गया 10। क्लियर है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई क्या, हमने डेसिमल कार्ड कितना आ गया 10 आ गया, तो 10 से 10 हमारे पास ये डिवाइड कट गया, और 15 की मल्टीप्लाई 35 से करी तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करके, अगर हम 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई इसकी करी, डिवाइड किया सॉरी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 2 से सीधा सीधा मैंने इसको कट किया, डिवाइड किया मतलब, तो 2 2 जा 4। अब उसके बाद यहाँ पे 7 2 जा 14, और देखिए ज़रा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कट गया। अब उसके बाद 2 से ये डिवाइड हो गया, कट गया। ओके, अब तो कुछ बच नहीं रहा है, नीचे बच रहा है 3, और अगर मैं इसको करता हूँ तो थोड़ा सा ये अगर मैं 30 से सीधा सीधा अब तो कट नहीं रहा कोई वैल्यू, अगर मैं 2 से काट भी दूँ तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा मैं क्या करता हूँ कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 2 की मल्टीप्लाई हमने 44, 22 से गई 44 हो गया, और नीचे हमारे पास आ गया 3 इंटू 10। क्लियर है। अब हम 44 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे जो होगा 525 माइनस 44 को 3 से डिवाइड किया कितना हो गया 14.6, 14.6, और डिवाइड में कितना 10 था, डिवाइड में 10 था, तो मैं क्या करूँगा, एक डेसिमल को, इस डेसिमल को यहाँ की जगह यहाँ पे लगा दूँगा एक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 525 माइनस 1.46। क्लियर है। अब इसको हमने 525 में से 1.46 हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर हमारे पास निकल कर
आ जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे एक वेसल है जो कि कौन की फॉर्म में है। इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप। ओके, देखिए यहाँ पे कोन है और अगर मैं इस कोन की हाइट की बात करूँ तो जो इसकी हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर और रेडियस जो है इसका 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? विच इज़ ओपन है, वहाँ से ऊपर से खुला हुआ है। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर टू द ब्रिम वैन लेड शॉर्ट्स ईच ऑफ द विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। कहता है कि एक कोन है, वेसल है और वो कोन की शेप में है और इसमें कुछ जो लेड डाले गए हैं और वो लेड जो होंगे जाहिर सी बात है वो स्फीयर की फॉर्म में होंगे। यानी कि इसको हम हिंदी बोले तो गोला, यानी कि अगर गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और साथ ही साथ में कहता है कि जब उसको डाला जाता है उसके अंदर तो 1/4 जो वाटर है वो आउट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें यहाँ बोल रहा है कि नंबर ऑफ़ शॉट्स निकालने हैं, तो इसको हम सबसे पहले तो लिखने का जो वे है उसको कैसे लिखेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम कोन को लेके लिख लेते हैं। जो कोन की जो हाइट है यानी हाइट ऑफ कोन कितनी होगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर और रेडियस जो होगा, रेडियस ऑफ कोन जो होगा कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब स्फीयर को लेकर अगर हम बात करें, स्फीयर की जो रेडियस है, स्फीयर का जो आर है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ लेट्स निकालने हैं, तो इसको किस तरह से निकाला जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल्स। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल्स में देखिए 1/4 जो पानी है यानी वाटर है वो ओवरफ्लो होता है किस में से, कोन में से। और कोन का जो फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? बात समझ आ गई आपको? अब उसमें कुछ लेड डाले जाते हैं। अगर मैं इसको इक्वल में लिख लूँ नंबर ऑफ़ लेड्स, अब वो नंबर ऑफ़ लेड्स जो हैं वो कितना है, अगर स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यानी कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है हमारे पास। इसको हमें अब सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हम देखें तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम। तो ये सीधा सीधा 1 से मल्टीप्लाई क्योंकि 1 और ये 4 3 12। पाई की वैल्यू इसमें गिवन है क्या? नहीं है। चलिए तो यहाँ पे हम 22/7 रखेंगे, 22/7। और आर जो है, अब यहाँ पे देखिए कोन की बात कर रहे हैं तो कोन का जो आर है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 × 5। क्लियर है? और एच जो है इसमें कितना है, एच 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ लेड्स की बात करें 4/3 22/7 और इनटू आर की बात करें स्फीयर में तो कितना है 0.5 और 0.5। डेसिमल काट के कितना लगा सकते हैं हम 10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 वैल्यू है, 1 डिजिट है, तो यानी कि हमारे पास 10 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उससे क्या होगा, हमारे लिए थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। नहीं तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में सीधे सीधे यहाँ पे आके डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये इसकी जो 3 की जो वैल्यू है यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सीधे सीधे पहले तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ n। अब यहाँ पे जो 3 7 10 इन सब की मल्टीप्लाई जो हो रही है किससे हो रही है, इन सब से ऊपर वालों से वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। न्यूमरेटर की जो मल्टीप्लाई किससे है, न्यूमरेटर से है। तो हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 22 × 5 × 5 × 8। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई में जो ये डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगी
तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर है। अब उसके बाद इस डिनोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, न्यूमरेटर की। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 7 और 4 इंटू 22 और 5 और 5। इससे क्या हो जाएगा, थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी और आंसर भी हमारा निकल कर आ जाएगा ईजी वे में। अब यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया, सीधा सीधा 4 2 जा 8, 2 आया और 2 से हमने 6, 2 6 जा 12 और ये 7 से हमारा ये 7 गया और 5 यहाँ पे कितने 1 2 1 2, यहाँ पे 1 2। क्लियर है। और इस 5 से 5 2 जा 10, ये हो गया हमारे पास। अगर यहाँ पे देखें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 2 से 2, नीचे कुछ बच रहा है, हाँ 22, तो 22 से सीधा सीधा 22 गया। तो यानी कि नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो फिनिश होती है हमारे पास और ऊपर क्या बचा 10 इंटू 10, तो सीधा सीधा 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, यानी कि क्या हो गया एंड नंबर ऑफ लेट्स जो आ गए वो आ गए 100। तो ये सीधा सीधा इसका आंसर निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा, क्योंकि बिल्कुल इजी कैलकुलेशन में करके दिखा दिया। क्योंकि अगर आप एक एक करके अगर इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको सॉल्व करते, फिर इसके बाद डिवाइड करते, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। यहाँ पे सीधा सीधा हमने इसे कट करा और सीधा मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे नंबर ऑफ लेट्स निकल कर आ जाते हैं। नोट कर लीजिए। समझ में आया लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, ओके, विच इज सरमाउंटेड अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर बनाया हुआ है ऑलरेडी और यानी कि उसी सिलेंडर पे फिर हमने एक और सिलेंडर बना रखा है जो सरमाउंटेड है उसके ऊपर। अब यहाँ पे देखिए कि क्या कहता है कि जो पहला जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर। क्लियर है। और डायमीटर है इसका 24। तो जाहिर सी बात है कि जो इसका रेडियस हो गया वो हो गया 12 सेंटीमीटर। डायमीटर को व्यास बोलते हैं स्टूडेंट, जो कि हाफ होता है अगर हम इसका रेडियस निकालें तो, विच इज़ सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। और इसकी जो हाइट है वो है 60, कितनी है 60 सेंटीमीटर। और रेडियस की बात करें, इसमें जो रेडियस है गिवन है, इसमें रेडियस जो है गिवन वो है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें व्यास नहीं दे रखा। अब कहता है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल। जब भी मास की बात करें तो यानी कि सीधा सीधा है कि वो जो मास की बात करें तो वेट की बात कर रहा है वो। यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू जो है वो गिवन है, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है पाई की वैल्यू। और 8 ग्राम यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो निकलता है वो 8 ग्राम के हिसाब से उसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और क्लियर करते हैं। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक सॉलिड आयरन पोल है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल। यानी कि एक बात अगर हिंदी बोलें तो एक ठोस, यानी जो एक लोहे का ठोस जो है पोल है और उसका जो आयतन है वो निकालना है। तो दो यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर हैं। तो जो फर्स्ट सिलेंडर होगा यानी कि इसको हम फर्स्ट सिलेंडर मान लेते हैं, तो इसको हम पाई, और ये जब बड़ा है थोड़ा सिलेंडर तो इसको हम कैपिटल में लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। और दूसरा वाला भी इसमें प्लस हो रहा है तो पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है।
तो इससे जाहिर सी पता चल रहा है कि ये बड़े वाले सिलेंडर की बात कर रहा है और ये छोटे वाले सिलेंडर की बात कर रहा है, तो उसके हिसाब से वैल्यू हमें पुट करनी है। तो पाई की वैल्यू जो है यहाँ पे 3.14 है, और पाई तो दोनों का सेम होगा, लेकिन आर जो है दोनों का सेम नहीं है, क्योंकि एक में आर 8 है और एक का आर जो है वो 12 है, तो इसलिए हम पाई को ही कॉमन लेंगे। और यहाँ पे जो आर होता है, इसका जो आर है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 इंटू एच कितना है हमारे पास 220। क्लियर है स्टूडेंट? 220 प्लस यहाँ पे जो आर है वो कितना है 8 है, 8 सॉरी फिर दोबारा से गलती कर रहे हैं, आर हमारे पास 2 टाइम है, तो आर 12 इंटू 12 क्लियर है, और इंटू एच कितना है 220 प्लस आर कितना है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू एच कितना है 60। क्लियर है? आई बात सुन लें। अब जो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पाई की वैल्यू है 3.14 है, और 12 इंटू 12 हो गया 144। कैलकुलेशन में जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, या तो इसको मैं इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पे इसको सीधे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 इंटू 12 हो गया 144। 144 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 220 से, कितना हुआ 31,680। अब उसको हम प्लस करेंगे, 8 8 जा 64, 64 की 60 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो 0 0 0 4 8 ये हो गया हमारे पास 12, और 8 6 14 15, और 3 1 4, और ये हो गया 5, ये हो गया 35,520। तो अब हमने डेसिमल को जो है कट करके क्या लगाया 100, और ये 0 से 0 जो है ये कैंसिल होता है। अब हम सीधा सीधा क्या करते हैं कि 314 की मल्टीप्लाई इनसे कर देते हैं, और फिर इसके बाद डेसिमल लगा देंगे। अगर जो कैलकुलेशन में छोटा करना है तो चलिए और देख लेते हैं। तो हमने से 5 2 जा 10 कर दिया, सॉरी 2 5 जा 10 कर दिया, और 2 से इसे भी डिवाइड कर दिया, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर इधर गया 2 7 जा 14, फिर 1 इधर गया, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12। क्लियर है? तो कितना आ गया 1776। अब 1776 की मल्टीप्लाई 314 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए जल्दी से। 5 5 5 5 7, ओके, तो 5,57,664 आ गया हमारे पास। अब इसको हमने डिवाइड करना है, किससे 5 से। डिवाइड कीजिए जल्दी से। अब यहाँ पे जो वैल्यू आती है 3 टाइम 1 532.8, ये आ गया हमारे पास। अब ये किस में निकला है आंसर हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू उसको हमने एक किससे करना है 8 ग्राम से। तो हम क्या करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई जो है हम 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ से ये सेंटीमीटर क्यूब हटाता हूँ मैं, और इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। अब 8 से मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा। और लेकिन इसका जो आंसर निकाला गया है किलोग्राम में, किस में निकाला गया है, किलोग्राम। अगर हम सीधा सीधा इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पे 8 ग्राम है ना, तो इसको हमने 1000 से किससे कर दिया, हमने 1000 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, जब हम ग्राम को किलोग्राम में करना होता है तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो हमने क्या किया कि डेसिमल काट के एक जीरो इधर और लगाया। ठीक है, अगर मैं अब सीधा सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले तो आप 8 9 2 2 6 2 4। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो ज़ीरो कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यानी कि डेसिमल हमारे पास यहाँ लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास केजी। ये आंसर निकल कर आता है 892.2624 केजी। क्लियर है?
तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर निकल कर आता है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है आपको क्लियर होगा। चलिए नोट कर लीजिए।